तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अब फिर से अपने क्लास पे, एनएमएमएससी क्लास और एनटीएससी क्लास पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग डी कोडिंग का जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स देखे जिसके आधार पर सांकेतिक भाषा कूट परीक्षण का जो टॉपिक के प्रश्न है किस टाइप से बनेंगे और किस टॉपिक के आधार पे बनेंगे, पूरी डिटेल्स प्रीवियस क्लास में जानी थी। अब उसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने प्रिपेयर किया था कि हर एक टॉपिक के ऊपर हम एक एक क्लास लेंगे और उस टॉपिक के प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीज पूरी उस क्लास में डिटेल्स तरीके से समझाया जाएगा। तो उसी की कड़ी में दोस्तों आज के लिए इसका कूट परीक्षण का कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्लास है। तो उसका टॉपिक है अक्षरों का क्रम बदलना। इसके क्वेश्चंस रहेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस मेथड से करना है, पूरी डिटेल्स आज की इस क्लास में। तो आ जाओ दोस्तों फटाफट से। अगर आपको नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी करना है और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो 8th और 10th में कंपटीशन एग्जाम होता है, उस एग्जाम की अगर तैयारी आपको करनी है तो आओ जेपी यादव चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आपको जो भी नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की जो भी अपडेट है एंड राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के जो भी जानकारी है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये जो चैनल है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो जो अभी इस एनएमएमएसई नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के द्वारा जो पेपर 1 मेंटल एबिलिटी जो पेपर है, रीजनिंग टॉपिक के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को कवर करा रहा हूं। उसके बाद हमारे इस चैनल पे जल्द से जल्द प्रीवियस ईयर के पुराने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो और बताओ कि इस चैनल पे इस तरीके से तैयारी कराई जाती है और इस एग्जाम का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है उस चीज की जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से लेकर आप अपने फ्रेंड्स को बताओ और जागरूक करो और इस एग्जाम का फॉर्म भरवाओ। अभी लेकिन फिलहाल एग्जाम का फॉर्म नहीं आया है, जब आएगा तो मैं उसकी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्लास पे। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा टॉपिक है कूट परीक्षण, उसमें हम अक्षरों का क्रम बदलना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे हमने कुछ 10 टॉपिक्स दिए थे जिसके आधार पे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है कि बनता है ना। अब यहाँ पे जो 10 टॉपिक हैं उन 10 टॉपिक के अलग अलग टॉपिक का अलग अलग क्लास रहेगा और उस क्लास में हम जिस टॉपिक को लेंगे उसके प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पूरी डिटेल से पूरी कंप्लीट जानकारी उसी क्लास में होगी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में जो हमारा अक्षरों का क्रम बदलना है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में, उस अक्षरों का क्रम बदलना की पूरी डिटेल्स कंप्लीट डिटेल्स जानकारी आज के इस क्लास में और किस तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी। तो आ जाओ फटाफट से और कॉपी पेन पकड़ के आ जाओ और किस तरीके से पढ़ना है पूरी तरीके से सीख जाओ और सीख गए तो चुटकियों में का उसका आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलो आज से इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले लेटर्स का संख्या एंड लेटर्स को साइड में लिखना होगा ताकि आपको यहाँ पे बताना आसान हो सके, क्योंकि उसको माइंड में या साइड में रखना इंपॉर्टेंट है। माइंड या साइड में रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि वो बेसिक है, कॉमन सी चीज है, सब में लगेगा। ओके, तो उस लेटर्स को मैं पहले लिख लेता हूं ताकि वो चीज वहीं पे क्लियर रहे। उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आएंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बट ये जो हमारा टॉपिक है अभी अक्षरों का क्रम बदलना, इसमें हमको शायद ही लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अक्षर का क्रम बदलेगा, उस लेटर से हमारा कोई लेन देन नहीं है। जब और अन्य टॉपिक्स आएंगे तब लेटर से हमको मेल रहेगा, लेकिन अभी का जो टॉपिक है अक्षर का क्रम बदलना, उसमें शायद ही लगेगा, मेरे ख्याल से नहीं लगता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो यहाँ पे अंग्रेजी के जो वर्ड दिए रहेंगे जो है ना, तो उसका जो है कि क्रम बस एक्सचेंज होता है। वहाँ पे कुछ हमको लेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इसके गैप वाला वो सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमको सिर्फ जो वर्ड्स दिया रहते हैं उसका अक्षर है उसका क्रम बदल जो है कि चेंज कर दिया रहता है, उसी के बेस पे नेक्स्ट वर्ड दिया रहेगा और उसका हमको पूछेगा कि इसका कोड बदल क्या होगा।
तो पूरी डिटेल से रहेगी आज की क्लास में। क्वेश्चन लिखते हैं एंड अपना लेटर्स लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन पूरी चीज पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। कॉपी पेपर पे करके आ जाओ, क्लास में एंड तक रहो और उसके बाद समझ में आ गया तो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बता दोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड ऑल द बेस्ट एंड अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ओके। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। कोडिंग टॉपिक हमारा एनएमएससी क्लास का, एनटीएससी क्लास का, जो दोनों कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बस इसका लेवल अलग है ना। तो टॉपिक्स वही है। तो कोडिंग टॉपिक का अक्षरों का क्रम बदलना हमारा टॉपिक है और उस टॉपिक के प्रश्न को आज के इस क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट डिटेल तरीके से जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के, ओके। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने क्वेश्चन पे एंड लेटर्स को मैंने लिख लिया है, बट इस तरीके के जो हमारा अक्षरों का क्रम बदलना जो टॉपिक है उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी जरूरत जो अगले हमारे बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, 9 टॉपिक, उनमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो अक्षर के क्रम हैं वो बस एक्सचेंज होते हैं। जो यहाँ पे लेटर है उनका नंबर वगैरह चेंज नहीं होता, उसका यहाँ पे जो क्रम है वो बस चेंज होता है, ठीक है। लेकिन हमने फिर भी इसको जानकारी के लिए लिख लिया है। ये इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हो गया नंबर्स का हमने लिख लिया है ना। तो अब देखिए प्रश्न क्या है उसको पढ़ते हैं। सांकेतिक भाषा में COBRA है ना, कोबरा को BOCAR होकर कहा जाता है। सांकेतिक भाषा का ये एक कूटबद्ध करा जा रहा है कि जो यहाँ पे कोबरा है उसको बोकर बोला जा रहा है। तो ठीक उसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को क्या कहा जाएगा। तो हमको ग्रुप को इसी कूट सांकेतिक भाषा में कूटबद्ध करके उसका आंसर डिफाइन करना है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ध्यान से समझिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ता हूं। सांकेतिक भाषा में कोबरा को बोकर COBRA को BOCAR बोकर कहा जाता है। ये एक सांकेतिक भाषा परीक्षण है, उसमें जो कोबरा है उसको बोकर कहा जा रहा है। तो ठीक उसी सांकेतिक भाषा में जो ग्रुप है GROUP को क्या कहा जाएगा। तो जिस तरीके से पहले वाले में कोबरा को बोकर कूटबद्ध किया गया है अक्षरों का क्रम बदल के, उसी तरीके से हमको जो ग्रुप है उसको इसी सांकेतिक भाषा में कूटबद्ध करके इसका आंसर डिफाइन करना है। तो दोस्तों देखिए जैसे कि क्वेश्चन रहेगा तो आपको पहचानने आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, ठीक है। तो देखिए जो अक्षरों का क्रम बदलना टॉपिक है, इस टॉपिक के जो प्रश्न है उसको पहचानने का सिंपल से मेथड है, उसको समझिए। यहाँ पे जो वर्ड हमको पहले सांकेतिक भाषा में, जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड दिया है कोबरा है ना, और उसको क्या कूटबद्ध किया जा रहा है बोकर, यानी कि यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं अक्षर हैं उसी को इसका कूटबद्ध और इसका कूटबद्ध का अक्षर सभी इसी में से हैं। तब आप पहचान जाइए कि यहाँ पे अक्षरों का क्रम बदलना वाला टॉपिक है और उसके प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है उसकी जानकारी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहचानना कैसे है इस चीज को ध्यान से समझिए। सिंपल से आपको पहले वाले लाइन में ये चीज बताया जाएगा कि यहाँ पे सांकेतिक भाषा में एक जो वर्ड दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे कोबरा दिया है उसको बोकर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे जो शुरू में यहाँ पे वर्ड दिया गया है कोबरा है ना, तो इसको सांकेतिक भाषा में कूटबद्ध क्या किया जा रहा है बोकर। तो जो उसके सांकेतिक भाषा में उसको कूटबद्ध किया जा रहा
है ना, तो उसमें इसी में से स्पेलिंग आगे पीछे रहेंगे, तब आप समझ जाना कि वो अक्षरों का क्रम बदलने वाला टॉपिक का प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये, ठीक है, तो इसको कूटबद्ध क्या, इसको क्या कूटबद्ध किया जा रहा है, इसको बोकर, है ना, ये कूटबद्ध किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले जो अक्षर सॉरी वर्ड है ना, यहाँ पे क्या है, कोबरा, COBRA, कोबरा। तो अब इसको सांकेतिक भाषा में हमने कूटबद्ध क्या किया, बोकर। तो बोकर जो वर्ड है उसके इस पे अक्षर में जो यहाँ पे ये जो बोकर वर्ड है, इसमें जो स्पेलिंग यूज हुए हैं, उपयोग हुए हैं, वो जो पहले वाला कोबरा है ना, इसी में से इसके जो स्पेलिंग है उसको आगे पीछे यूज करके इसको बोकर कूटबद्ध किया जा रहा है। तो इस तरीके से इसको पहचानने का ट्रिक होता है। जिस तरीके से यहाँ पे देखो कोबरा है ना, तो इसी में से जो यहाँ पे वर्ड दिया है ना, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है उसी में के अक्षरों को आगे पीछे करके इसका कूटबद्ध किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे किया गया है, B भी है, O भी है, C भी है, A भी है, R भी है। तब आप समझ जाइएगा कि ये अक्षरों का क्रम बदलने वाला टॉपिक का प्रश्न है। तो ये इसका पहचानने का ट्रिक हुआ कि किस तरीके से, यहाँ पे देखो सिंपल सी मेथड है संकेत, जैसे कि प्रश्न दिया रहता है पहले लाइन में कि इस वर्ड को कोडबद्ध इससे सांकेतिक भाषा में इस तरीके से इसको कोडबद्ध किया जाता है। तो जो पहला लाइन दिया रहेगा उसमें जो स्पेलिंग यूज हुए रहेंगे उसको कोडबद्ध करने में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में मतलब वर्ड दिया रहेगा, है ना, अब उसको जब कूटबद्ध किया जाएगा तो उसका अलग से मतलब उसका वर्ड बनेगा। तो जब उसका वर्ड बनेगा तो वहां पे क्या स्पेलिंग आ रहा है उसको देखना है, ठीक है। तो जो कूटबद्ध करने पर जो स्पेलिंग है और शुरू में जो स्पेलिंग है वो देखो, मतलब सभी स्पेलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शुरू में इसका कोबरा है तो इसको कूटबद्ध क्या किया जा रहा है, बोकर, यानी कि स्पेलिंग इसी में से है, कहीं बाहर से नहीं लिए हैं, इसी वर्ड्स के स्पेलिंग को आगे पीछे कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वर्ड में जो स्पेलिंग है, जो अक्षर है उसी को कूटबद्ध करके आगे पीछे अगर वर्ड को किया जा रहा है, कूटबद्ध करके वर्ड को लिखा जा रहा है, आगे पीछे जो अक्षर है उसको आगे पीछे करके उसको कूटबद्ध किया जा रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि वो अक्षरों का क्रम बदलना टॉपिक का प्रश्न है, ठीक है। इस तरीके से इसका पहचानने का प्रोसेस हुआ कंप्लीट। अब इसके प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है वो देखो। तो देखिए इस तरीके से प्रश्नों में क्या करना है आपको, जैसे कि ये वर्ड लिखा है तो मैं इस वर्ड को लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको आप नंबर दे सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कोबरा वर्ड है इसमें कुछ 5 स्पेलिंग है, उनका यूज करके इस वर्ड को बनाया गया है। 5 स्पेलिंग का यूज करके हम इस वर्ड को बना रहे हैं। तो उन 5 वर्ड को यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है, कोबरा है, ठीक है, और उसको आप लाइन से लिख सकते हो कि सी, मतलब पहले नंबर पे सी, दूसरे नंबर पे ओ, तीसरे नंबर पे बी, चौथे नंबर पे आर और पांचवें नंबर पे ए, तब जाके ये कोबरा बनेगा। तो ये इसका नंबर्स आप लिख लेना, जैसे कि वर्ड दिया रहा है उसी तरीके से आप लाइन से इसको लिखोगे। फर्स्ट सेंटेंस में ये रहेगा, उसके बाद इसको क्या कूटबद्ध किया जा रहा है उसको लिखना है ना। अब उसके बाद शुरू में जो आपने लिखा है, जो मतलब कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है इस चीज को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बी है वो तीसरे नंबर का है, ओ दूसरे नंबर का है, सी पहले नंबर का है, ठीक है, और ए पांचवें नंबर का है और आर चौथे नंबर का है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे 1 2 3 4 5 को 3 2 1 5 4 कूटबद्ध किया जा रहा है, तो उसी प्रकार से जो ग्रुप है उसका आंसर हम डिफाइन कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जिसकी कोबरा है तो इसका एक स्पेलिंग है COBRA। अब इसका हमने एक नंबर दे दिया 1 2 3 4, 1 नंबर पे सी, दूसरे नंबर पे ओ, तीसरे नंबर पे बी, चौथे नंबर पे आर, पांचवें नंबर पे ए, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, ठीक है। अब इसको क्या कूटबद्ध किया जा रहा है, BOCAR, बोकर, है ना।
तो आपको क्या देखना है, क्योंकि इसको पहचानने का ट्रिक है, जो स्पेलिंग हमने यहाँ पे यूज करेंगे वही स्पेलिंग यहाँ पे भी रहेगा और बट आगे पीछे रहेगा, ठीक है। तो इसका जो नंबर है वो आगे पीछे हुआ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे बी लिया गया है ना, कि ये लाइन से था, लेकिन इसमें एक जो अक्षर का क्रम है वो बदल गया। इसमें अक्षर का क्रम 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसमें अक्षर का क्रम 3 2 1 5 4 है, अक्षर का क्रम बदल गया, इसीलिए हम इसको अक्षर का क्रम बदलना टॉपिक बोला जाता है। तो अक्षर का क्रम किस तरीके से बदला है, 3 2 1 5 4। तो जिस तरीके से 1 2 3 4 5 का 3 2 1 5 4 बदला है, उसी तरीके से जो ग्रुप है उसका भी बदलेगा। तो किस तरीके से बदलेगा उसको ध्यान से देखो, है ना, ठीक है। यहाँ पे GROUP, अब इसको हम लाइन से, जैसे कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इसके, तो उसको लिख लेता हूँ मैं। 1 नंबर पे G, दूसरे नंबर पे R, तीसरे नंबर पे O, चौथे नंबर पे U और पांचवें नंबर पे P, ठीक है। 5 अक्षर मिलकर यहाँ पे भी वर्ड बन रहे हैं और यहाँ पे भी 5 अक्षर मिलकर ही वर्ड बन रहे हैं। सेम प्रोसेस है, स्पेलिंग अलग है ना। अब 1 2 3 4 5 का प्रोसेस हमने जैसा यहाँ पे कंप्लीट किया, हो गया यहाँ पे भी कंप्लीट। अब ये जो इसका अक्षर का क्रम 1 2 3 4 है, इसको सांकेतिक भाषा में जब कूटबद्ध किया गया तो वो 3 2 1 5 4 में बदल गया। तो ठीक उसी प्रकार से जो ग्रुप है उसका क्रम 1 2 3 4 5 है, वो भी इसी तरीके से 3 2 1 5 4 में बदलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे पहला लाइन इसलिए बोला जाता, इसलिए हमको दिखाया जाता है कि पहले भाषा में किस तरीके से कूटबद्ध किया जा रहा है, ये चीज आप समझोगे। और सेम चीज जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, वही चीज यहाँ पे जो आपको पूछेगा वर्ड, उसमें आपको अप्लाई करके इसको कूटबद्ध करना रहता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हमने क्रम 4 5 यहाँ पे क्रम लिखा कोबरा का, और उसका क्रम जब कूटबद्ध करने पर उसका क्रम बदला 3 2 1 5 4, और उस तरीके से हमने अक्षर को जमा लिया कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे बी, दूसरे नंबर पे ओ, है ना, और पहले नंबर पे ए। तो इस तरीके से इसको हम एक क्रम में जमा लिए, क्योंकि ये 3 2 1 में और 3 2 1 5 4 में कूटबद्ध हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से इस यहाँ पे जो कूटबद्ध हो रहा है 1 2 3 4 5 का 3 2 1 5 4, तो ठीक इसी प्रकार से जो ग्रुप है, ग्रुप का भी 5 अक्षरों से मिलकर ये ग्रुप वर्ड बन रहा है 1 2 3 4 5, तो उसका भी इसी वे में कूटबद्ध होगा 1 2 3 4 5 का 3 2 1 5 4 पे। ओके, अब हमको देखना है कि तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर है, दूसरे नंबर पे कौन सा अक्षर है, और इसके मतलब 5 नंबर पे कौन सा अक्षर है, उसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ग्रुप का इसी वे में कूटबद्ध हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तीसरे नंबर पे है O, दूसरे नंबर पे है R, है ना, और पहले नंबर पे है G, पांचवें नंबर पे है P, चौथे नंबर पे है U। तो जो ग्रुप है ना, तो उसी सांकेतिक भाषा में जो ग्रुप है उसको हम ORGPU बोलेंगे। तो इसका ये फाइनल आंसर होता है, तो इसका ये फाइनल आंसर क्या होता है, ORGPU। तो ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमने क्या है, यहाँ पे जो कोबरा है ना, उसको ही हमने क्या बोला, बोकर बोला, बोला कि नहीं बोला, है ना। यहाँ पे सिंपल से जैसे कि इसका 1 2 3 4 5, इसका एक्सचेंज हुआ 3 2 1 5 4, है ना। तो जिस तरीके से इसका कूटबद्ध हुआ है पहले वर्ड का, है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा वर्ड दिया है ग्रुप, वो हमको उसी वे में इसको कूटबद्ध करना रहता है। हमको फर्स्ट टाइम में ये जानकारी दी जाती है कि इसको इस वे में कूटबद्ध करना है, क्योंकि इसका यही, और फर्स्ट लाइन को पढ़कर भी आप पहचान सकते हो कि ये कौन से टॉपिक का प्रश्न है। हमने फर्स्ट अक्षर जो लाइन है उसको पढ़ के पहचान लिया कि यहाँ पे जो अक्षर है उनका क्रम बदल रहा है, तो ये अक्षरों का क्रम बदलना टॉपिक का प्रश्न है, और इसके प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है ये बता दिया मैंने। आपको वर्ड लिखना है एंड लाइन से उसके नंबर्स लिखने हैं कि 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से। उसके बाद उसको क्या कूटबद्ध किया जा रहा है उसको लिखो, ठीक है।
उसके बाद देखना शुरू नंबर पे जो वर्ड्स हैं उसका जैसे यहाँ पे कुटबद्ध हुआ तो उसका जो अक्षर का एक हमने यहाँ पे क्रम लिखा 1 2 3 4, तो यहाँ पे उसका क्रम उल्टा हो गया, मतलब चेंज हो गया। यहाँ पे कोबरा का बोकर हो गया तो 1 2 3 4 5 इसका एक जो क्रम है वो भी बदल गया, 3 2 1 5 4, है ना। तो इसी वे में हम इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। ग्रुप 1 2 3 4 5 इसका क्रम हमने लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 5 इसमें भी है इसमें भी है, और इसका किस वे में चेंज हुआ 3 2 1 5 4, तो इसका भी 3 2 1 5 4 इसी वे में चेंज होगा। और जब ये चेंज हुआ और इसके जो स्पेलिंग है तीसरे नंबर पे ओ और दूसरे नंबर पे आर, पहले नंबर पे जी और पांचवें नंबर पे पी एंड चौथे नंबर पे यू, तो हमने इस तरीके से 3 2 5 1 4 के क्रम में इस वर्ड को कूटबद्ध किया, तो इसका फाइनल आंसर ओ आर जी पी यू आया। तो इस तरीके से जो अक्षरों का क्रम बदलना टॉपिक है उसके प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करा जाता है। अब दोस्तों मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको जो अगला क्वेश्चन है उसको बताता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा तो कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट करना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डियर फ्रेंड्स अब आ गए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं, उसके बाद वहाँ पे क्या करना है ना, वो चीज जानेंगे। सबसे पहले तो ये चीज हमको पता है कि ये जो अक्षरों का क्रम बदलना कोडिंग टॉपिक है उसका ये एक क्वेश्चन है और उसी का ये क्लास है, क्योंकि हम उसी की ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात आती है, हम क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड रहेगा हमारा कि वो कौन से टॉपिक है, कोडिंग के कौन से टॉपिक का प्रश्न है ये पहचाना। उसके बाद जब हम पहचान पाएंगे कि वो इस टॉपिक का क्वेश्चन है, तब उस टॉपिक के प्रश्न को किस तरीके से किस मेथड से सॉल्व करा जाता है ये चीज। तो ये तीन चीजों में हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, रीड करते हैं। सांकेतिक भाषा में विजय को कूटबद्ध किया जाता है JBIAY, है ना। एक विजय एक वर्ड है उसको सांकेतिक भाषा में कूटबद्ध किया जाता है JBIAY। तो उसी सांकेतिक भाषा में जो मोहन है उसको क्या कूटबद्ध किया जाएगा, अब हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार और क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, सांकेतिक भाषा में यहाँ पे जो विजय है उसको JBIAY कूटबद्ध किया जाता है, यानी कि विजय वर्ड है ना, और इसको जब सांकेतिक भाषा में कूटबद्ध किया जाता है तो JBIAY, मतलब कि जो विजय में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं और जब उसको कूटबद्ध किया जा रहा है तब भी वही वर्ड यूज हो रहा है, बट अक्षरों का क्रम आगे पीछे है ना। अक्षरों का क्रम आगे पीछे है, लेकिन जो अक्षर हैं वे एक ही हैं, अक्षर वही है ना। देखिए अक्षर तो वही है, यहाँ पे जो भी 5 अक्षर और यहाँ पे भी 5 अक्षर यूज हुए हैं, बस अक्षर का क्रम बदल दिया गया है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि ये अब आपको ये पता चला गया है कि ये अक्षर का क्रम यहाँ पे बदल रहा है। तो ये कौन से टॉपिक का प्रश्न हुआ, अक्षरों का क्रम बदलना। तब हम इसके प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये चीज जानेंगे। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तभी आपको पता चल जाता है कि ये कौन से टॉपिक का प्रश्न है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला टू द पॉइंट रहेगा जिसकी सांकेतिक भाषा में विजय को कूटबद्ध किया जाता है JBIAY, ठीक है, JBIAY, है ना। तो उसको विजय को JBIAY कूटबद्ध किया जाता है सांकेतिक भाषा में, है ना, क्योंकि जो विजय में जो वर्ड है उसमें जो अक्षर यूज हुए हैं, है ना, और उसके बाद जब उसको कूटबद्ध किया गया तो जब कूटबद्ध करने पर जो वर्ड हमारे पास है उसमें जो विजय में अक्षर यूज हुआ है उसी में ही जब उसको कूटबद्ध करने पर उसमें जो अक्षर उपयोग है वही अक्षर यहाँ पे भी उपयोग हुआ है, बस अक्षर का क्रम बदल दिया गया है। तब हमको इससे डिफाइन होता है कि ये जो प्रश्न है ये अक्षरों का क्रम बदलना टॉपिक का प्रश्न है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे विजय को
JVIAY कोडबद्ध किया जाता है सांकेतिक भाषा में, ठीक है। तो ठीक जिस तरीके से विजय को इसको हमने इस तरीके से कोडबद्ध किया, तो उसी तरीके से हमको मोहन को सेम इसी फील्ड से हमको मोहन को उसी सांकेतिक भाषा में उसको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। जिस तरीके से विजय को कोडबद्ध करके JVIAY में चेंज किया गया, कोडबद्ध किया गया, तो उसी प्रकार से हमको मोहन जो एक वर्ड है उसको सांकेतिक भाषा, इसी सांकेतिक भाषा में हमको उस वर्ड को चेंज करना है, ठीक है। तो यही होता है सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमको पता चाहिए कि ये सांकेतिक जो प्रश्न है, ये अक्षरों का क्रम बदलना टॉपिक का प्रश्न है। तो उसके प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ड दिया है विजय, ठीक है। अब इसको क्या कोडबद्ध किया गया, JVIAY, ये कोडबद्ध किया गया है ना। यहाँ पे इसको इस तरीके से कोडबद्ध किया गया। अब हम इसके जो नंबर्स है उसको लिख लेते हैं। ये 1 नंबर पे, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नंबर पे। हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर पे V, सेकंड नंबर पे I, तीसरे नंबर पे J, चौथे नंबर पे A और पांचवें नंबर पे Y। यानी कि इसका जो एक नंबर्स का प्रोसेस है 1 2 3 4 5 है ना, तो उसमें ये VIJAY है ना। तो ये इस प्रोसेस से विजय एक वर्ड बना, बट इसको कोडबद्ध किया गया है इस वे में JVIAY, मतलब कि जो यहाँ पे अक्षर है उनका क्रम बदल दिया गया है। J कितने नंबर का है, J 3 नंबर का है। V जो है कि फर्स्ट नंबर का है, और I दूसरे नंबर का, A चौथे नंबर का, और ये पांचवें नंबर का। तो देखो यहाँ पे जो अक्षर है वो वही है, बट जो अक्षर के क्रम है वो ऊपर नीचे में बदल गए हैं। तो यही इस टॉपिक की मेन खासियत है, क्योंकि हम ये टॉपिक का नाम ही है अक्षरों का क्रम बदलना, है ना। तो अक्षर वही रहेंगे, है ना। वह अक्षर यहाँ पे भी है वही है और यहाँ पे भी वही है, बट जो अक्षर के क्रम है, जिसकी पहले जो वर्ड है उसमें अक्षर का क्रम 1 2 3 4 5 है, बट जो दूसरा वर्ड है उसमें अक्षर का क्रम बदल गया 3 2 3 1 2 4 5। तो यही प्रश्न इस टॉपिक को बताता है कि इसमें अक्षर वही रह गया, बस अक्षरों का क्रम बदल जाता है। तो यही कोडिंग डिकोडिंग का मेन खासियत है, अक्षरों का क्रम बदलना। जो भी प्रश्न रहेंगे, जो भी टॉपिक रहेंगे उसके प्रश्न रहेंगे, तो वो प्रश्न आपको डिफाइन करा देगा कि ये इस टॉपिक का प्रश्न है ना। तो पहली बात तो ये समझ में है कि आपको वर्ड लिखना है एंड उसके क्रम को इस तरीके से नंबर वाइज लिखना है 1 2 3 4 5। अब वो किस वे में कोडबद्ध हुआ है उस वर्ड को लिखना है। उसके बाद अक्षर के जो क्रम है, जैसे कि यहाँ पे अक्षर वही है लेकिन उनके क्रम जो है कि बदल गए हैं, तो उस जो है कि ये देखना है आपको, जो यहाँ पे पहले नंबर का जो यहाँ पे अक्षर है वो शुरू में जो हमारा वर्ड है वो कितने नंबर पे, यानी कि आपको ये देखना है शुरू में जो वर्ड है विजय, उसके नंबर्स को देखने की पहले पे V है, दूसरे पे I है, तीसरे पे J है, चौथे पे A है, पांचवे पे Y है। तो उसको कोडबद्ध किया गया है JVIAY में। तब आपको ये देखना है कि अक्षर का क्रम किस वे में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे J तीसरे नंबर का है, V पहले नंबर का है, और I दूसरे नंबर का है, A चौथे नंबर का है, और Y पांचवें नंबर का है। तो वो जो 1 2 3 4 5 एक जो अक्षर के क्रम है ना, वो जो है कि कोडबद्ध करने पर 3 1 2 4 5 में इस वे में चेंज हुआ है। यानी कि यहाँ पे अक्षर वही है, जिसकी V यहाँ पे भी है, V यहाँ पे भी है, I भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। मतलब वर्ड्स दोनों में वर्ड्स जो है कि अलग अलग हैं, लेकिन अक्षर देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स बनाने में हम जो अक्षर का इस्तेमाल किए हैं वो अक्षर सेम ही है, बट यहाँ पे अक्षरों का क्रम 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे 3 1 2 4 5, यानी कि अक्षरों का क्रम बदल रहा है। तो यही इसका खासियत है। जिस वे में ये चेंज हुआ उसी वे में हमको यहाँ पे जो मोहन है, मोहन उसको चेंज करना है। तो मोहन के नंबर्स को मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो अक्षर का क्रम था 1 2 3 4 5,
उस अक्षर का क्रम इस वे में चेंज हुआ, 3 1 2 4 5, तो वो इस वे में चेंज हुआ, तो सेम मैं उसी प्रोसेस को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मोहन ये जो जिस तरीके से विजय 1 2 3 4 5 का इस अक्षर का क्रम 3 1 2 4 में 4 5 में चेंज हुआ, तो उसी वे में यहाँ पे जो मोहन है उस वर्ड के जो अक्षर को हम जब कूटबद्ध करेंगे तो वो भी 3 1 2 4 और 5 इस वे में चेंज होगा, है ना। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे इसके यहाँ पे जो नंबर है वो इस वे में चेंज हो गया, 3 1 2 4 5, है ना। अब हमको ये देखना है कि मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हैं तो इस क्रम में कौन सा अक्षर है ये देखना है। उसके बाद उस क्रम के अक्षर को इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ पे जो एक वर्ड बनेगा वही मोहन का कूटबद्ध का आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। जिस तरीके से यहाँ पे हमने विजय में अपना जो नंबर्स लिखा 1 2 3 4 5 उसी तरीके से इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब जो विजय है उसको कूटबद्ध किया गया उसके अक्षर के क्रम को 3 1 2 4 5 में, तो उसी मोहन में यहाँ पे जो दिया है ना, मोहन दिया है, ये जो वर्ड दिया है हमको, है ना। यहाँ पे जैसे कि विजय को एक्सचेंज किया गया है 3 1 2 4 5 में उसके अक्षर के क्रमों को, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो मोहन में एक वर्ड है उसके अक्षरों के जो क्रम है ठीक उसी वे में ही चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 अक्षर में अब इनका क्रम सेम इसी वे में चेंज होगा, तो इसको 3 1 2 4 5 ये जिस तरीके से इस वे में हुआ उस तरीके से भी इस वे में होगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन से, जैसे कि शुरू में यहाँ पे जो वर्ड है उसमें ये देखना है कि तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड है, पहले नंबर पे कौन सा वर्ड है, इस चीज को यहाँ पे लिखना है। तो तीसरे नंबर पे एच है, पहले नंबर पे एम है, दूसरे नंबर पे ओ है, चौथे नंबर पे ए है और पांचवें नंबर पे एन है, ठीक है। तो ये जो मोहन है उसका इसी वे में जब हम इसको कोडबद्ध कर चेंज करेंगे तो वो इस वे में चेंज होगा, HMOAN, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ, तब मैं इसका फाइनल आंसर लिखता हूँ। जो मोहन है उसका इस वे में एक्सचेंज होगा 3 1 2 4 5, तो वो बनेगा HMOAN, तो ये मोहन जो है कि इस वे में एक्सचेंज होगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से जो अक्षरों का क्रम बदलना टॉपिक है इसके प्रश्नों को सॉल्व करे जाते हैं, है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि आपको सबसे पहले वर्ड लिखना है यहाँ पे जो दिया रहेगा और उसके नंबर्स लिखने हैं इस तरीके से, उसके बाद उसको किस वे में चेंज किया गया उसको लिखना है ना। तो उसके वर्ड्स को लिख सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे अक्षर के जो क्रम है उसको देख लो, अक्षर का क्रम यहाँ पे बदल गया है ना। तो जिस तरीके से पहले वाला कोडबद्ध होगा उसी तरीके से जो दूसरा आपको वर्ड पूछेगा सेम उसी तरीके से ही आपको वहीं पे कोडबद्ध करना है। जैसे कि हमने विजय 1 2 3 4 5 था और वो हुआ था 3 1 2 4 5 में अक्षरों का क्रम जो है कि वहाँ पे बदल के वो कोडबद्ध हुआ, तो ठीक उसी वे में मोहन का जो अक्षर का क्रम है वो 1 2 3 4 5 है और उसको कोडबद्ध करने पर सेम उसी वे में 3 1 2 4 5 में भी वो भी एक्सचेंज होगा, है ना। और जब इसके अक्षरों को जब लिखा जाएगा क्रम को बदल के तब HMOAN, तो ये इसका सांकेतिक कोडबद्ध परीक्षण का आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से जो कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक है अक्षरों का क्रम बदलना, उसके प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करा जाता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो एक लाइक मेरे लिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले एंड अच्छा सा कमेंट। तो दोस्तों आप सभी हमारे इस चैनल को नेशनल निष्कर्म मेरिट परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा कोश की परीक्षा की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और आज के इस क्लास में हम इतना ही प्रिपरेशन करते हैं, आज के इस क्लास को क्लोज करते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो ओके, कीप स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के प्रिपरेशन में। ओके।